उत्तराखंड एक्सप्रेस में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शीनम शर्मा। सबसे पहले आपको उत्तराखंड की आज सबसे बड़ी खबर बताते हैं। राज्य में सरकारी कर्मचारियों की छुट्टियां रद्द हो गई हैं। 30 सितंबर तक राज्य के कर्मचारी छुट्टी नहीं ले पाएंगे। मुख्य सचिव एसएस संधू ने इसके लिए आदेश जारी कर दिए हैं। राज्य में बरसात और मानसून सीजन को लेकर यह फैसला लिया गया। बहुत जरूरी परिस्थिति में ही सरकारी कर्मचारियों को छुट्टी मिल सकती है, नहीं तो 30 सितंबर तक छुट्टियां रद्द हो गई हैं। आपको बता दें कि राज्य में बरसात के सीजन में भारी तबाही होती है। सड़कें बंद होना, पुल टूटना, घरों पर संकट जैसी कई आपदाएं पहले भी आती रही हैं। उत्तराखंड में अगले 4 दिनों तक मौसम विभाग ने एक के बाद एक भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। 5 और 6 जुलाई को गढ़वाल, जबकि 6 और 7 जुलाई को कुमाऊं क्षेत्र में मौसम विभाग ने भारी और कहीं पर बहुत ज्यादा बारिश की संभावना जताई है। उत्तराखंड में मानसून की दस्तक के बाद से ही मैदान से लेकर पहाड़ तक आफत की बारिश बरस रही है। वहीं आने वाले दिनों में भी फिलहाल बारिश से कोई राहत मिलती नजर नहीं आ रही है। राज्य के देहरादून, नैनीताल, बागेश्वर, चंपावत, टिहरी, पौड़ी, चमोली और रुद्रप्रयाग में भारी बारिश का अलर्ट अगले 4 दिनों के लिए है। ऐसे में मौसम विभाग ने लोगों को सतर्क रहने को कहा है। बात कर लें तो इसमें जो बारिश है वो बढ़ेगी। तो 5-6 तारीख में आप देखेंगे कि जो हमारे फुट हिल्स वाले जो डिस्ट्रिक्ट्स है, जिसमें कि देहरादून, टेहरी, पौड़ी या नैनीताल, चंपावत है, और अंदर में मैं कहूँगा कि बागेश्वर और पिथौरागढ़ है। तो जो ये फुट हिल वाले हैं, इनमें तो मैं कहूँगा हैवी से वेरी हैवी रेन जो है, भारी से बहुत भारी वर्षा जो है कल और परसों 5 और 6 तारीख में वो देखने को मिलेंगी। देहरादून में डोईवाला ब्लॉक के शिबूवाला में जाखर नदी पर झील बन गई है, जिसके बाद सरकारी मशीनरी में हड़कंप मच गया। आज कई विभाग के अधिकारी शिबूवाला में बनी झील का निरीक्षण करने पहुंचे। यहां पर पहुंचने पर पता चला कि नदी के ऊपर रोड कटिंग का मलबा डाला जा रहा है, जिससे नदी का प्रवाह रुक गया है और नदी में झील बन गई है। अब जाखर नदी में झील बनने से न सिर्फ सिंधवाल गाँव बल्कि सूर्यधाल झील और अन्य निचले इलाकों पर खतरा बढ़ गया। ये रोड की कटिंग हुई ना, इसका मलबा आया सारा, उसकी वजह से झील बन गई। तो नुकसान हो रहा है इससे? नुकसान क्या है, हमारी तो सारी नाली खत्म होगी और मछली पालने के टैंक है वो भी सारे बंजर शुक्र से सूखे पड़े हैं। समस्या अगर बहुत ज़्यादा पानी हमारा झील टूटती है, अगर पानी ज़्यादा जमा होता है तो आगे के लिए और समस्या। लोगों को अलर्ट करना चाहेंगे कि सजग रहें, सतर्क रहें। लोगों के लिए अब जैसे आप देख ही रहे हैं कि आप बरसातें लगातार जारी हैं, तो वो अलर्ट तो सब जगह। उत्तराखंड में यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करने के लिए एक कमेटी का गठन किया गया था और आज उस कमेटी की दिल्ली में पहली बैठक हुई। दिल्ली में उत्तराखंड सदन में ये बैठक हुई। कमेटी की अध्यक्ष रंजना देसाई की अध्यक्षता में बैठक हुई। अन्य सदस्य शत्रुघ्न सिंह, प्रमोद कोहली, मनु गौर और सुरेखा डंगवाल भी शामिल हुई। बैठक के बाद कमेटी की अध्यक्ष रंजना देसाई ने कहा कि ये हमारी पहली बैठक हुई और ये शुरुआती बैठक है। रिपोर्ट कब सौंपी जाएगी ये अभी हम नहीं कह सकते। उन्होंने बताया कि कमेटी की अगली बैठक 14 या 15 जुलाई को है। ये हमारी पहली मीटिंग थी, सब मेंबर्स आए थे, प्रिलिमिनरी डिस्कशन हुआ है। बस अभी दूसरी मीटिंग हो जाएगी शायद 1 हफ्ते के बाद। जस्ट प्रिलिमिनरी प्रोसीजरल एस्पेक्ट ज़्यादा डिस्कस हो गए हैं, तो सीएम से जाने तक कुछ ज़रूरत नहीं आज की। आगे की मीटिंग बड़ी इम्पोर्टेंट रहेगी। सचिवालय में सोमवार को नो मीटिंग डे रखा गया है, लेकिन सचिवालय में ज्यादातर अफसर अब इस मुहिम को गंभीरता से नहीं ले रहे। वहीं जब अफसर नहीं मिलते हैं तो आम आदमी की एंट्री भी नहीं होती और शिकायत जस की तस बनी रहती है। आम लोगों की मुश्किलें दूर करने के लिए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सचिवालय में नो मीटिंग डे तय किया। सोमवार को मुख्यमंत्री की तो कोई मीटिंग नहीं होती, लेकिन जिन अफसरों के लिए मीटिंग नहीं करके जनता से मिलने का आदेश था वो ज्यादातर मीटिंगों में ही व्यस्त रहते हैं। न्यूज 18 ने लगातार ये खबर दिखाई भी, लेकिन हाल नहीं सुधर रहा। सोमवार के दिन न्यूज 18 की टीम सचिवालय पहुंची, लेकिन हाल वही दिखा। आम लोगों से लेकर जनप्रतिनिधि तक ने आसानी से पास नहीं मिलने का मुद्दा उठाया। तो ये बहुत समस्या का विषय है, क्योंकि काफी, जबकि ये आम पब्लिक के लिए होना चाहिए सचिवालय को, तो उनके लिए कोई समस्या, मतलब सारी समस्या उन्हीं के लिए, आम जनता के लिए। तो पास नहीं मिलेगा तो कैसे काम होंगे? हम लोगों को बड़ी दिक्कत हो रही है आने में है, तो आम जनता को कितनी दिक्कत हो रही है। ये खाली बोलने की बातें हुई हैं कि हाल ही हमने आदेश जारी कर दिए, लेकिन न अधिकारी ऑफिस में बैठ रहे हैं और न हमको अंदर आने दिया जाए। जनता को ही नहीं, अंदर पास ही नहीं मिलेंगे तो आएगा कौन?
और अधिकारी है नहीं, ये आप खुद महसूस कर रहे हैं। सोमवार को नो मीटिंग डे का आदेश मुख्यमंत्री ने चंपावत उपचुनाव से पहले दिया, लेकिन बीते करीब 6 हफ्तों में हाल एक जैसा दिखा। सोमवार को सचिवालय पहुंचे बीजेपी विधायक दिलीप रावत का कहना है कि मुख्यमंत्री की अच्छी सोच है, लेकिन इस मसले को वो उनको बताएंगे। वहीं अपर मुख्य सचिव राधा रतूड़ी का कहना है कि जिन लोगों को भी दिक्कत आती है वो नो मीटिंग डे पर उनसे बात कर सकते हैं। नहीं, निश्चित रूप से माननीय मुख्यमंत्री का बहुत अच्छा आदेश था और मैं समझता हूँ सारे विधायकों को भी, जनप्रतिनिधियों को भी बहुत सुविधा रहेगी। और अगर यदि ऐसा नहीं हो रहा है प्रॉपर तो मैं समझता हूँ कि ये ठीक नहीं है और माननीय मुख्यमंत्री जी को पुनः संज्ञान लेना चाहिए। कहीं कोई कठिनाई है तो हम लोग सचिवालय प्रशासन से उसको दूर करने का प्रयास करेंगे। मेरी जो शिकायतकर्ता हैं या जनता के लोग आना चाहते हैं उनसे भी मेरा अनुरोध है कि अगर आपको कोई कठिनाई होती है तो आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं या मेरा कार्यालय में बात कर सकते हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी साफ कर चुके हैं कि हर एक मंत्री, विधायक, अफसर की जिम्मेदारी जनता के लिए है, लेकिन बड़ी बड़ी बातें करने वाले सचिवालय के अफसरों के पास उसी जनता की बात सुनने के लिए एक दिन का वक्त भी नहीं निकल पाता। देहरादून से न्यूज़ 18 के लिए दीपांकर भट्ट की रिपोर्ट। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आंध्र प्रदेश के तिरुमाला पर्वत पर स्थित भगवान तिरुपति बालाजी मंदिर में वेंकटेश्वर प्रभु के दर्शन किए और पूजा अर्चना की। इस दौरान सीएम धामी ने समस्त प्रदेशवासियों के सुख, शांति और कल्याण की कामना की। तिरुपति बालाजी के दर्शन में हमेशा से करता रहा। इस बार मैं मुख्य सेवक बनने के बाद उनके दर्शन करने के लिए, आशीर्वाद लेने के लिए आया। हमारा प्रदेश उत्तराखंड हर दृष्टि से समृद्ध हो, आगे जाए, हिंदुस्तान के श्रेष्ठ राज्यों में से उसकी गिनती हो। भगवान हम पर हर प्रकार से अपना आशीर्वाद बनाए रखें और जो हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में आज देश का और उत्तराखंड का विकास हो रहा है वो लगातार आगे बढ़ता रहे और हम हिंदुस्तान के श्रेष्ठ राज्य बने, उसमें भगवान हमको शक्ति प्रदान करे, सभी को समृद्धि दे, हमारे प्रदेश का लगातार उन्नति हो। न्यूज़ 18 की खबर का बड़ा असर हुआ कि उद्यान विभाग में अंतर्राष्ट्रीय महोत्सव पर मानक से ज्यादा खर्च करने के मामले में निदेशक को नोटिस भेजा गया है। शासन ने निदेशक हरमिंदर बवेजा को नोटिस भेजा है। आपको बता दें कि न्यूज़ 18 ने कल ही इस खबर को दिखाया था और उद्यान विभाग में अंतर्राष्ट्रीय महोत्सव के नाम पर जरूरत से कहीं ज्यादा रुपए खर्च किए गए हैं। 4 महोत्सव पर करीबन 2.5 करोड़ रुपए खर्च किए गए हैं, जिसकी जानकारी आरटीआई के माध्यम से पता चली है। पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत और पूर्व नेता विपक्ष प्रीतम सिंह के बीच विवाद सुलझता हुआ नहीं नजर आ रहा। बीते हफ्ते 2016 की बगावत को लेकर दोनों नेता उलझते हुए नजर आए, लेकिन कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा का कहना है कि इस तरह से पार्टी वर्कर्स में अच्छा संदेश नहीं जा रहा और कार्यकर्ताओं का मनोबल टूट रहा है। करण माहरा ने कहा कि दोनों नेता सीनियर हैं, दोनों कभी नहीं चाहेंगे कि पार्टी का नुकसान हो, इसलिए वो खुद दोनों नेताओं से विवाद सुलझाने का निवेदन करें। मैं स्वयं भी उनसे मिला भी हूं और मैं मिलने वाला भी हूं दोबारा। मैं यही निवेदन करना चाहता हूं कि इस तरीके की अगर कोई बात है तो उसको पार्टी फोरम में रखना चाहिए। सोशल मीडिया इत्यादि के माध्यम से जब चीज़ें बाहर जाती हैं तो कार्यकर्ता, जो आम कार्यकर्ता, उसका मनोबल टूटता है। तो मैं उनसे निवेदन ही कर सकता हूं, दोनों ही मेरे सीनियर हैं, तो मैं उनसे निवेदन कर रहा हूं कि वो थोड़ा पार्टी के जो आम कार्यकर्ता हैं, जो हमारे छोटे कार्यकर्ता हैं, उनकी मनोभावनाओं का भी ध्यान रखें। लोग बहुत हताश हैं, हार से निराश हैं और इस समय हम सबको मिलकर उनके मनोबल को बढ़ाने की आवश्यकता है। 74 साल के वरिष्ठ कांग्रेस नेता हरीश रावत पिछले कुछ चुनाव भले ही हार गए हों, लेकिन रावत ने चुनावी राजनीति से हार नहीं मानी है। अब सब कुछ अगर आने वाले वक्त में ठीक रहता है तो 2 साल बाद होने वाले लोकसभा चुनाव में वो फिर से ताल ठोक सकते हैं। मुख्यमंत्री रहते हुए साल 2017 में हरीश रावत विधानसभा का चुनाव हार गए। 2 साल बाद हुए लोकसभा चुनाव में नैनीताल से हार गए। इस साल हुए चुनाव में भी हरीश रावत विधानसभा नहीं पहुंच पाए।
वहीं कांग्रेस भी सत्ता से दूर रही। अलबत्ता हरिद्वार जिले में जरूर एक उम्मीद की किरण दिखी, जहां 11 में से 5 विधायक कांग्रेस के चुनकर आ गए। हरीश रावत कैंप का मानना है कि अगर अगला लोकसभा चुनाव हरिद्वार से लड़ा जाए तो पूर्व सीएम को सफलता मिल सकती है। हालांकि ये पूछे जाने पर रावत गोलमोल जवाब दे गए। अरे जिस समय निंदा है, झंडे को उठाएंगे, हम कहीं इधर उधर ताकझाम थोड़ी कर रहे हैं। हम तो जो है हम तो एक ही बात जानते हैं, वो झंडे को उठाएंगे और जिस समय तो वो झंडा अपने हाथ में है, संघर्ष करेंगे। उत्तराखंड की राजनीति में हरीश रावत सबसे सीनियर अनुभवी नेता माने जाते हैं। वो क्या कह रहे हैं, उनका अगला कदम क्या होगा, इस पर उनके विरोधियों की भी नजर रहती है। कभी हरीश रावत कैंप में रही कैबिनेट मंत्री रेखा आर्य रावत के चुनाव लड़ने की चर्चा पर चुटकी लेती हैं, तो वहीं दूसरे कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी, जिनकी शक्तिमान घोड़े के चलते रावत से अदावत रही, वो भी कमेंट करने से नहीं चूके। ऐसे ऐसे लोग वहाँ पर हैं जिन्होंने कांग्रेस का केवल और केवल जो है अपने लिए उपयोग किया या स्वयं को ही कांग्रेस मान लिया। तो मुझे लगता है कि जो आज हो रहा है और आगे भी जो होगा उसके जिम्मेदार आज भी वही है और कल भी वही होंगे। आपको याद होगा जब उसने मुझे जेल में भेजा था और जब मैं जेल से छूटकर आ रहा था, मैंने कहा इसने ब्राह्मण की हत्या करने का प्रयास किया है, मेरी पॉलिटिकल डेथ करने का प्रयास किया है, ब्राह्मण का श्राप लगेगा, उस श्राप को भुगत रहा है। 2014 और 2019 के लोकसभा चुनाव में उत्तराखंड से कांग्रेस का पूरी तरह सफाया हो गया। अब अगले लोकसभा चुनाव में अगर हरिद्वार से रावत मैदान में उतरते हैं तो निश्चित तौर पर चुनावी राजनीति दिलचस्प मोड़ ले लेगी। दीपांकर भट्ट, न्यूज़ 18, देहरादून। रुद्रपुर की बात करते हैं। एक होटल में सेक्स रैकेट की सूचना पर खलबली मच गई और उसके बाद पुलिस मौके पर पहुंची, मामले की छानबीन शुरू की गई। वहीं हिंदूवादी संगठनों के लोगों ने होटल के बाहर हंगामा खड़ा कर दिया। इस बीच होटल से निकले एक युवक को संगठन के लोगों ने पकड़ लिया और उसको सड़क पर दौड़ा कर पीटा गया। वहीं अफरा तफरी का माहौल बन गया। लोगों ने युवक को पीटने के बाद दोबारा यहां पर आने पर अंजाम भुगतने की चेतावनी दी। वहीं पुलिस भी मौके पर मौजूद थी, लेकिन लोगों को पीटने से नहीं रोका। इधर पुलिस ने होटल के भीतर मिले 10 प्रेमी युगल का पुलिस एक्ट के तहत चालान काटा के साथ ही होटल के सीसीटीवी की डीवीआर को भी जब्त कर लिया है। जोड़े मिले थे और उनके खिलाफ पुलिस एक्ट के अंतर्गत आवश्यक चेतावनी देकर के वैधानिक कार्रवाई की गई। होटल से जो इनके एंट्री रजिस्टर है उसको कब्जे में लिया गया, वहाँ सीसीटीवी कैमरे में लिया गया, उसकी हम जांच कर रहे हैं। हरिद्वार में होटल कारोबारी से 20 लाख रुपए की रंगदारी मांगने वाले आरोपी को पुलिस ने अब गिरफ्तार कर लिया है। होटल कारोबारी ने ज्वालापुर कोतवाली में रंगदारी मांगने का मैसेज देने की शिकायत की थी और आरोपी ने कारोबारी को रकम रंगदारी न देने पर जान से मारने की धमकी भी दी थी। वहीं पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी कारोबारी के रेस्टोरेंट में कैशियर रह चुका है और मार्च महीने में उसने नौकरी छोड़ी थी। गया, उससे पूछताछ की तो उसके द्वारा कबूला गया कि वो पहले गोयल स्वीट्स के यहाँ रिसेप्शनिस्ट कम कैशियर का काम किया करता था। मार्च में ही उसके द्वारा वहाँ से छोड़ा गया और अपना खुद का रेस्टोरेंट ओपन किया गया। वहाँ पर उसको आर्थिक हानि हो रही थी, तो उसको पूरा करने के लिए उसके दिमाग में एक मतलब ये रंगदारी वाली बात आई और जिसके तहत उसने इस घटना को कारित किया। साइबर ठगों ने ठगी का नया तरीका इजाद किया है। ये ठग अब सिर्फ महिलाओं और लड़कियों को अपना निशाना बना रखे हैं। इसमें वो महिलाएं शिकार हो रही हैं जिन्होंने अपने मोबाइल में लोन ऐप डाउनलोड किया है। इस ऐप से मोबाइल का पूरा डेटा विदेशों में बैठे ठगों के पास पहुंच जाता है, जिसमें ठग पहले तो महिला के मोबाइल नंबर पर लोन की किस्त जमा कराने की बात करते हैं और जमा नहीं किया तो मोबाइल से फोटो एक्सेस कर फोटो पर अश्लील कमेंट कर महिला को ब्लैकमेल करते हैं या फिर परिचितों और रिश्तेदारों को भेज रहे हैं। देहरादून में ऐसे करीबन 6 मामले सामने आ चुके हैं। खटीमा में 13 साल के बच्चे को मगरमच्छ ने अपना निवाला बना लिया। सुनपहर गांव में भैंस को नदी पार करा रहे बच्चे को मगरमच्छ ने नदी में खींच लिया, जिसके बाद आक्रोशित गांव वालों ने वन विभाग की मदद से नदी में दिख रहे एक मगरमच्छ को पकड़ लिया। फिलहाल वन विभाग की टीम ये पता करने में जुटी है कि नदी में कितने मगरमच्छ हैं।
नैनीताल में हल्द्वानी रोड पर बल्दिया खान के पास 300 फीट गहरी खाई में एक कार गिर गई है, जिसमें 4 लोग घायल हो गए हैं। सभी घायलों को नैनीताल बीडी पांडे जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। हादसे में एक पर्यटक गंभीर रूप से घायल है। बताया जा रहा है कि ये चारों पर्यटक नैनीताल घूमकर बिजनौर लौट रहे थे, लेकिन बल्दिया खान के पास गाड़ी अनियंत्रित होकर खाई में गिर गई। उत्तरकाशी के 5 गांव के लोग आज भी जान जोखिम में डालकर खस्ता हाल में लकड़ी के पुल से सफर करने को मजबूर हैं। लकड़ी के इस पुल की हालत देखिए, उस पर हिम्मत के साथ पैदल चलकर लोग नदी पार कर रहे हैं, लेकिन सबसे ज्यादा साहस तो मैक्स वाले और उसमें बैठे लोग दिखा रहे हैं, जो इस गाड़ी को जर्जर लकड़ी के पुल के ऊपर से गुजार रहे हैं। इन लोगों की हिम्मत को सराहनीय है, लेकिन शायद ये हिम्मत की कहीं ज्यादा उनकी मजबूरी भी है, क्योंकि 5 गांव के लोगों के लिए ये मात्र एक ही पुल है जिससे वो पार जा सकते हैं। और जो पुल वहाँ पे जिससे वहाँ का आवागमन, वहाँ का खान पान, रहन सहन, राशन पानी, वहाँ का जनजीवन चल रहा है, उपरोक्त पुल की जो जर्जर हालत है, उस हालत को देखते हुए मुझे ये लग रहा है कि वह पुल किसी न किसी दिन एक बहुत बड़ी अप्रिय घटना को अंजाम देने के मूड में है। ये हाल है उत्तरकाशी के जखोल लिवाड़ी फिताड़ी मार्ग का, जहां की खेड़ा घाटी की सुपिन नदी पर ग्रामीणों ने अपने संसाधन से ये पुल तैयार किया है। पुल की हालत अब पहले से कहीं ज्यादा खराब हो चुकी है। पुल पर जिस लकड़ी को बीम की तरह रखा गया है वो धीरे धीरे खोखली होती जा रही है। ऊपर से लकड़ियां बस जैसे तैसे जुड़ी हुई हैं। आप खुद देखकर अंदाजा लगा सकते हैं कि ये लकड़ियां कभी भी बिखर सकती हैं। इसमें अभी इस पुल की सुरक्षा के दृष्टिगत अभी हमने जिला आपदा अधिकारी को, आपदा प्रबंधन अधिकारी को निर्देश दिए हैं कि उसको दिखवाएं, और अगर यदि संभव है उसमें तो आपदा न्यूनीकरण के जो कार्य किए जाते हैं उसके अंतर्गत उस पुल के एक स्थायी समाधान करने का हम प्रयास करेंगे। 3 साल पहले ग्रामीणों ने ये लकड़ी का पुल तैयार किया था, जिसकी हालत खस्ता हो चुकी है। मॉनसून सिर पर है और बारिश में उफान मारती नदियों के बीच भला कब तक खड़ा रह सकेगा। न्यूज़ 18 के लिए उत्तरकाशी से बलबीर परमार की रिपोर्ट। कभी कभी बिना सोचे समझे गुस्से में उठाया गया कदम इंसान के लिए जानलेवा साबित हो जाता है। इसका एक उदाहरण देखने को मिला श्रीनगर गढ़वाल में। प्रेमी के साथ झगड़े के बाद गुस्से में आकर एक युवती ने अलकनंदा नदी में छलांग लगा दी, लेकिन जब वो पानी में तेजी से डूबने लगी तो मदद के लिए चिल्लाने लगी। गनीमत रही कि वहां पर पुलिस की टीम तैनात थी। लाइफ बोट और डैम कर्मचारियों की मदद से युवती को बचाया गया। बाद में अस्पताल में भर्ती कराया गया। बंद कर रहे पानी। चमोली के नंदा नगर में सितोल मार्ग पर एक गाय घास चरने के दौरान फिसलते हुए नीचे गिर गई। मंदाकिनी नदी के किनारे पर अटक गई, जिसकी सूचना मिलने के बाद आपदा प्रबंधन और एनडीआरएफ की टीम पहुंची। रस्सी के सहारे गाय का रेस्क्यू किया गया। गाय को रस्सी बांधकर उफनती नदी से पार कराया गया और गाय को सफलतापूर्वक नदी से बाहर निकाला गया। पिथौरागढ़ प्रशासन ने ऊंचे इलाकों में जाने वाले सैलानियों के लिए नई पहल शुरू कर दी है। प्रशासन ने अब तय किया है कि अब सभी सैलानियों का डेटा ऑनलाइन रखा जाएगा। इतना ही नहीं, आदि कैलाश और ओम पर्वत जाने वालों को इनर लाइन परमिट भी सिर्फ ऑनलाइन ही मिलेगा। ऐप में सभी डेटा मौजूद रहने से सैलानियों के बारे में सभी जानकारी प्रशासन के पास होगी। जानकारी होने के कारण संकट के समय रेस्क्यू ऑपरेशन चलाने में आसानी होगी। ऑल्टीट्यूड एरिया में या खलिया टॉप पे कई बार हमारे लोगों के गुम होने की या स्ट्रैंडेड होने की जो संभावनाएं रहती है, और कई बार उनकी तबीयत ख़राब होने पे हमें रेस्क्यू करना होता है। तो उसी चीज़ को एड्रेस करने के लिए हम लोगों ने इनर लाइन परमिट के ही एक्सटेंशन के तौर पे एक ट्रैकर रजिस्ट्रेशन प्लेटफॉर्म बना। कॉर्बेट टाइगर रिजर्व के अंतर्गत पड़ने वाले कालागढ़ रेंज में बाघ और गुलदार के दिखने से लोगों में डर का माहौल है। कालागढ़ में आए किसी न किसी दिन
बाघ से सामना होता रहता है। बीते दिनों बाघ और गुलदार अलग अलग जगहों पर दिन में ही देखे गए। लोगों का कहना है कि बाघ कालागढ़ से नई कॉलोनी की ओर नजर आ रहा है। रेंजर ने लोगों से अपील की है कि अकेले बाहर ना निकले और समय से घर जाएं। आवास स्थल है, वहाँ पे अधिकांश से यहाँ पे आबादी क्षेत्र है, तो यहाँ पे हमने जो भी लेपर्ड टाइगर दिख रहा है उसके लिए अपने स्टाफ को सतर्क कर दिया है एवं जो जनता है उसको सूचित किया जा रहा है कि आप अकेले दुकेले ना जाएं और समय से घर को चले जाएं। हरिद्वार के प्रसिद्ध मनसा देवी और चंडी देवी मंदिर के रोपवे को 3-3 दिनों के लिए बंद कर दिया गया है। रोपवे का संचालन करने वाली कंपनी उषा ब्रेको की तरफ से दी गई जानकारी में मेंटेनेंस के लिए अर्धवार्षिक बंदी की गई है, जिसमें मनसा देवी रोपवे 6 जुलाई तक और चंडी देवी रोड पर 7 से 9 जुलाई तक बंद रहेगा। आपको बता दें, चंडी देवी और मनसा देवी मंदिर के दर्शन करने वाले ज्यादातर श्रद्धालु रोपवे का इस्तेमाल करते हैं। और फिलहाल यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए।